बार की तरह राजनीतिक चंदे की चर्चा फिर चारों ओर है। देश में राजनीतिक चंदे को लेकर बहस छिड़ जाती है कि किस पार्टी को बाहर से कितना पैसा मिलता है। ऐसे में अभी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की रिपोर्ट में जो कुछ आंकड़े आए हैं वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। एडीआर की रिपोर्ट में सबसे अमीर पार्टी का जिक्र है। बातों को ना घुमाते हुए आइए आपको एडीआर रिपोर्ट से जुड़ी कुछ अहम जानकारी देते हैं। दरअसल एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी कमाई में सबसे आगे है। आपके मन में सवाल तो जरूर आया होगा कि एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक किस पार्टी की कितनी कमाई हुई। आइए बताते हैं किसके खाते में कितना पैसा। एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा को सबसे अधिक 1685.83 करोड़ रुपए, कांग्रेस को 828.36 करोड़ रुपए और आम आदमी पार्टी को 10.15 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इन तीनों दलों ने चुनावी बॉन्ड योजना के माध्यम से 2524 करोड़ रुपए जुटाए, जो उनकी कुल आय का 43.36% है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने वित्त वर्ष 2023 से 24 के दौरान कुल 4340.473 करोड़ रुपए की आय घोषित की, लेकिन इसका केवल 50.96% यानी कि 2211.59 करोड़ रुपए खर्च किए। कांग्रेस की कुल आय 1225.12 करोड़ रुपए थी, जबकि वर्ष के लिए उसका खर्च 1025.25 करोड़ रुपए या उसकी कुल आय का 83.59% था। नेशनल पार्टियों की आय का एक बड़ा हिस्सा चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त होता है। रिपोर्ट में कहा गया कि कांग्रेस ने सबसे अधिक 619.67 करोड़ रुपए चुनाव को लेकर खर्च किए। इसके बाद प्रशासनिक और सामान्य खर्च पर 340.702 करोड़ रुपए खर्च किए। इसकी तुलना में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रशासनिक और सामान्य खर्च पर 56.29 करोड़ रुपए खर्च और कर्मचारी व्यय पर 47.57 करोड़ रुपए खर्च किए। एडीआर की तरफ से दायर आरटीआई के जवाब में भारतीय स्टेट बैंक की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023 से 24 में कई राजनीतिक दलों द्वारा 4510.56 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड बनाए गए। इस राशि में राष्ट्रीय दलों का हिस्सा 55.99% यानी कि 2524.1361 करोड़ रुपए रहा। चुनावी बॉन्ड से भी बम्पर कमाई। एडीआर रिपोर्ट में चुनावी बॉन्ड का भी जिक्र है। चुनावी बॉन्ड राष्ट्रीय दलों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा है। बीजेपी को चुनावी बॉन्ड के जरिए 1685.63 करोड़ रुपए मिले, कांग्रेस को 828.36 करोड़ रुपए और आम आदमी पार्टी को 10.15 करोड़ रुपए मिले। यानी कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए मोटी रकम मिल रही है। एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों दलों ने चुनावी बॉन्ड के जरिए कुल 2524.1361 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मई में चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक और स्पष्ट रूप से मनमाना बनाकर रद्द कर दिया था। ऐसे में जाकर इस पर आगे सवाल उठना वाजिब है। अब एडीआर रिपोर्ट के आंकड़े तो जारी हो गए हैं, अब आने वाले समय में इन आंकड़ों पर जमकर सियासत तो जरूर होगी। पक्ष विपक्ष इन आंकड़ों के जरिए एक दूसरे पर जरूर निशाना साधने की कोशिश करेंगे। भाजपा की भारी वित्तीय बढ़त उसके मजबूत दानदाता नेटवर्क और संसाधन जुटाने की क्षमता को दर्शाती है। मात्र एक साल में 83.85% की वृद्धि से स्पष्ट है कि पार्टी की वित्तीय स्थिति तेजी से मजबूत हो रही है, जिसका आगामी चुनावों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस की 177.82% की आय वृद्धि इंगित करती है कि विपक्षी दल भी अपने अभियान के लिए वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने में सफल रहा है। जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों की वित्तीय शक्ति चुनावी रणनीतियों, मतदाता पहुंच और संपूर्ण चुनावी प्रभाव में अहम भूमिका निभाएंगे। अब बिहार, पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में नेशनल पार्टियों के पास ये पैसा आगामी चुनावों में बेहद अहम भूमिका निभा सकता है। पर इन सभी बातों में इतना तो तय है कि इस रिपोर्ट को चुनावी मुद्दा तो जरूर बनाया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर के पीछे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।